हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं की जाती, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए की जाती हैं। जिनका मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइड कराना अपने मेंबर को या पब्लिक को, उसे कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर एंड टू द पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हैं क्लब, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, मनोरंजन के साधन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या प्रोवाइड होता है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती है? मेडिकल सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। लिटरेरी सोसाइटी, आर्ट्स एंड कल्चर। लाइब्रेरी में ऐसे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइब्रेरी, स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एनपीओ के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मोटिव। इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्राइमरी मोटिव क्या होता है? तो प्राइमरी मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटो नहीं होता। मेन उद्देश्य होता है सर्विस देना। कैपिटल फंड। कैपिटल फंड किस तरीके से जनरेट होगा? जो कैपिटल फंड यहां जनरेट होता है वो होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, कि मेंबर्स की जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, वन टाइम फीस है। लीगेसी, लीगेसी किसे कहते हैं? वसीयत, तो वसीयत भी एक ही बार मिलती है। एंड सरप्लस, सरप्लस किसे कहते हैं? व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसे बोलते हैं सरप्लस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन सब का टोटल आता है कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड को हम लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया जाता है। कैपिटल नहीं आता यहां पे, क्या वर्ड आता है? कैपिटल फंड। नेक्स्ट आता है मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यहां पे सोर्सेस क्या है कि इनकम कहां से जनरेट होगी? तो इनकम जनरेट होने का सोर्स है सब्सक्रिप्शन, यानी कि चंदा मिलना। चंदा कहां से मिलेगा? सब्सक्रिप्शन कहां से मिलेगा? मेंबर से मिलेगा, जो उसके मेंबर बन जाएंगे। या डोनेशन, दान मिलना, यहां पे डोनेशन आना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम मिली, यानी जो इंटरेस्ट हमें मिला वो यहां पर आएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प मिलना, लाइक एड मिलना, गवर्नमेंट से एड आना, सब्सिडी आना, तो वो किस में आते हैं? मेजर सोर्स ऑफ इनकम में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर हम 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं: रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। यहां पर हम कोई ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। क्या प्रिपेयर किया था? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नाम से ही पता चला है कि रिसीप्ट आना और पेमेंट होना, यानी इसका फॉर्मेट बनता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रिसीप्ट साइड लेफ्ट साइड मींस डेबिट साइड, एंड पेमेंट मींस राइट साइड, क्रेडिट साइड जिसे बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा। रिसीप्ट किसी भी तरह की हो, उस रिसीप्ट को लिखा जाएगा, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट है या वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। मान लीजिए हमने गुड्स सेल किया, पैसे आए, तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, क्योंकि बार बार की नेचर का है, ये रूटीन में है। और एक सेल होती है, आपने बिल्डिंग को सेल कर दिया, फर्नीचर सेल कर दिया, ये कैपिटल रिसीप्ट है। तो वो रिसीप्ट आप लेफ्ट साइड में शो करोगे। ऐसे ही पेमेंट है, पेमेंट अगर हम कर रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है या वो कैपिटल नेचर का है, सभी पेमेंट को राइट साइड में शो किया जाएगा, मीन्स क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। एक पॉइंट आता है यहाँ पे, सरप्लस क्या होता है? तो सरप्लस होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब हमारा इनकम ज्यादा होती है और हमारे खर्चे कम होते हैं तो उसे बोलते हैं सरप्लस। जैसे कि नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां पे क्या यूज करते हैं?
यहां पे एक अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहां पे यूज करते हैं सरप्लस अगर इनकम ज्यादा है, और अगर लॉस ज्यादा है तो आपको डेफिसिट होगा। अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस, लॉस ज्यादा डेफिसिट। और डेफिसिट क्या होता है? जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है आपकी इनकम से, तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, और यहां पे यूज करेंगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सरप्लस को कैपिटल फंड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी में प्लस किया जाता है, और अगर डेफिसिट आता है, कमी आती है, तो उस डेफिसिट को कैपिटल फंड में से माइनस किया जाता है। इसके बाद आता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है नेचर ऑफ अकाउंट, किस तरह का ये अकाउंट है। नेचर ऑफ अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो आता है उसको डेबिट करते हैं और जो चला जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं कैश के या बैंक के, उनको डेबिट साइड में लिखा जाता है। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, किस तरह की एक्सपेंसेस को या किस तरह के आइटम को हम यहां पे लिखते हैं, डेबिट साइड में कौन से लिखते हैं? तो ऑल कैश रिसिप्ट, जितने भी कैश रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है या वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम किसको लिखते हैं? तो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं जो भी आपकी पेमेंट है, वो पेमेंट रिवेन्यू नेचर की हो सकती है या कैपिटल नेचर की हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शो। क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से होगा? कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है? तो इसे क्लोजिंग हम कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, राइट साइड में से लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम यहां पर रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे कि नॉन कैश आइटम में आता है डेप्रिसिएशन, वो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा। या कोई भी एडजस्टमेंट, जैसे कि एडजस्टमेंट में आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, उसे यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्रूड इनकम है कि इनकम आपको मिली नहीं है, मिलने वाली है, वर्क आप कर चुके हैं लेकिन पैसे नहीं मिले, एक्रूड इनकम, वो यहां पे नहीं लिखी जाती। ऐसे ही अनएक्रूड इनकम, जो इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है, उसे भी यहां पर शो नहीं करते। तो ये कुछ पॉइंट यहां पे नहीं आते। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 10 मार्क्स का वेटेज इसका है। अब करते हैं इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट। इस पर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट का। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों ओपनिंग है। तो सबसे पहले इन्हें लिख दिया जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश भी और बैंक भी, ये आ जाएगा। दोनों का टोटल आता है 55,500। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन कलेक्ट फॉर द ईयर एंडिंग। ये सब्सक्रिप्शन आपको 3 ईयर के दिए हैं, 18 का भी है, 19 है, 2020 है, तो तीनों ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर का भी, करंट ईयर का भी और जो नेक्स्ट ईयर है वो भी, और तीनों का टोटल होता है 2,41,000। ये हो गया आपका इस तरीके से। इसके बाद है डोनेशन रिसीव। डोनेशन रिसीव हुआ वो यहां पर आ जाएगा रिसिप्ट साइड में। इसके बाद है डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन। तो डोनेशन रिसीव जो हुआ है पवेलियन का वो भी यहां पर आ जाएगा 2 लाख। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज 2 लाख। जो इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ वो आपके पेमेंट साइड में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज क्या, इट मीन्स आपने पेमेंट किया। उसके बाद है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ये भी हमारा पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में ही आएगा 12,000। इसके बाद नेक्स्ट है रेंट पेड। रेंट पेड भी एक्सपेंसेस है, तो उसको भी पेमेंट साइड में लिखेंगे, रेंट पेड 6,000। एंट्रेंस फीस रिसीव है, ये इनकम है, तो इनकम को लिखोगे आप यहां पर एंट्रेंस फीस रिसीव 18,000 रिसिप्ट साइड में। इसके बाद है ऑनरियम टू सेक्रेटरी, ये खर्चा है, उसे यहां पे लिखा जाएगा 10,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट क्या हमारे इनकम है, कितना अमाउंट है
9,000, उसको यहाँ पे लिखेंगे 9,000 रुपये। उसके बाद है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज है 20,000, तो ये भी पेमेंट साइड में आएगा। पेमेंट किया, फर्नीचर परचेज किया तो पेमेंट ही किया। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर था, कॉस्टिंग थी 6,000 की, सेल हुआ 4,000 का, तो 4,000 आएंगे आपके। और लिखोगे आप इसमें सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्योंकि रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में आएगा। रिसिप्ट कोई सा भी है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का है, ऑल रिसिप्ट इधर आएंगे। ऐसे ही ऑल पेमेंट इधर आएंगे, चाहे वो रिवेन्यू है या वो कैपिटल नेचर का है। इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज किया तो पेमेंट किया 80,000 का। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट हुआ तो वो आपका रिसिप्ट है और 30,000 आएगा यहां पर। इसके बाद लिखा है सैलरी एंड वेजेस, एक्सपेंसेस है, पेमेंट साइड में आएगा सैलरी एंड वेजेस 74,000। इसके बाद है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस दिया है 25,000 का, और इसमें ऐड है 5,000 का अनपेड एक्सपेंसेस, तो क्योंकि ऐड है अनपेड है, जिसका भी पेमेंट नहीं किया तो यहां पे नहीं आएगा। मीन्स 25,000 में से 5,000 को माइनस करने के बाद 20,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कैश इन हैंड, और ये क्लोजिंग है तो कैश इन हैंड यहां पर आ जाएगा 6,200। इसके बाद एक पॉइंट लिखा है डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, यहां पर नहीं आएगा। अब क्या करना है आपको, टोटल करना है, तो दिस साइड टोटल ज्यादा है, मीन्स लेफ्ट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा दिया है, तो उसमें से वो दिया है 5,82,500, उसी को यहां लिखना है 5,82,500। अब इसमें से सभी पॉइंट माइनस होने हैं, लाइक 2 लाख माइनस होगा, 12,000, 6,000, 10,000, 20,000, 80,000, 74,000, 20,000 एंड 6,200। इनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो बचती है ये 1,54,300। तो इधर जो बैलेंस बचेगा उसे लिखेंगे बैंक, क्योंकि कैश ऑलरेडी है, इसलिए 1,54,300 ये बैलेंस बच गया, और दोनों का टोटल आता है 1,60,500। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट का कंप्लीट हुआ।